युवाओं का रोजगार नहीं मिल रहा, वो भी मिलेगा। कब मिलेगा सर? उम्र निकल गई, नहीं निकलेगी। हैंडल हुआ सबके मसले हल होंगे, सबके मसले हल होंगे। युवाओं की उम्र, युवाओं की उम्र, आपकी जेब में भी गोल्डन कार्ड आयुष्मान भारत का पड़ा हुआ है, युवाओं का रोजगार नहीं मिल रहा, वो भी मिलेगा। कब मिलेगा सर? उम्र निकल गई, नहीं निकलेगी। जेके एसपीएससी में जो स्कैंडल हुआ, सबके मसले हल होंगे, सबके मसले हल होंगे। हम तैयार हैं। मेजर इश्यूज को सॉल्व किए बिना चुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान नहीं होगा। डेली वेजेस अभी भी बार बार के ललकार रैली है, अमित शाह जी ने कहा मिनिमम वेजेस एक्ट होना ये मसले हम हल करेंगे, चाहिए। कब सर? वो कह रहे हैं पहले मसलों का हल हम करेंगे। विपक्ष कह रहा है भारतीय जनता पार्टी डरपोक है, चुनाव से डर रही है, पीछे भाग रही है, इसलिए केंद्र यहाँ पे चुनाव नहीं करा रहा। जनता चुनाव चाहती है, आज चुनाव करवाए, 50 पार किया, इनको 5 सीटें तक नहीं जीतने देगी। जनता के दिल में बीजेपी। हाथ जोड़कर चुनाव आयोग से गुजारिश करता हूं कि जम्मू कश्मीर में चुनाव की एक बार घोषणा करे चुनाव आयोग। लेकिन सर ये हम तैयार हैं। मेजर आदमी जब यहाँ से जम्मू से निकलता है ऐसा लगता है अमेरिका और इंग्लैंड की किसी शहर से हम गुजर रहे हैं। देखिए, कुछ लोगों की सियासी जमीन खिसक चुकी है, और जब सियासी जमीन किसी की खिसक जाए तो परेशानी तो होती है। पूरे देश का खजाना मोदी साहब ने, अमित शाह साहब ने और नितिन गडकरी साहब ने जम्मू कश्मीर की जनता के लिए खोल दिया है। सड़कों के काम जिनकी मंजूरी श्री नितिन गडकरी साहब के डिपार्टमेंट ने दी है, उसके जो काम 1,25,000 करोड़ के काम चल रहे हैं। एक जमाना था जम्मू से कश्मीर सिर्फ एक ही रोड होती थी, जम्मू उधमपुर रामबन बनिहाल से होता हुआ अनंतनाग से श्रीनगर आदमी जाता था, और वो भी राजाओं महाराजाओं के टाइम की रोड थी। कांग्रेस ने कोई तवज्जो नहीं दी, कोई काम नहीं किया। मोदी साहब 2014 में आए, आज जम्मू उधमपुर रामबन बनिहाल से होता हुआ अनंतनाग से जो श्रीनगर रास्ता जाता है, 4 लेनिंग जबरदस्त मुगल रोड के ऊपर टनल बनेगा जिसकी कीमत लगभग 7,000 करोड़ रुपया होगी। आज जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट के नए रिकॉर्ड्स कायम कर रहा है, रिकॉर्ड तोड़ काम। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी बार बार जब भी जम्मू पहुंचे, चाहे एलजी साहब उनके साथ बैठे हुए थे, अमित शाह जी ने उनकी तारीफ करी, एलजी साहब की तारीफ करी, उन्होंने कहा कि बड़ा अच्छा कार्य करे, वाकई डेवलपमेंट हो रही है। लेकिन लोग जो हैं, लोगों की जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, उनको कब पूरा किया जाएगा सर? क्योंकि लोग हर प्रकार की नेसेसिटीज, क्या सड़क जरूरी नहीं है? क्या बिजली जरूरी नहीं है? पानी, युवाओं को रोजगार, हेल्थ, स्कूल, कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस, गरीब किसानों के खातों में 6-6 हज़ार, गरीब लोगों को 1,000 पेंशन। रविंद्र रैना जी से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हैं। नितिन गडकरी जूनियर मिनिस्टर जम्मू कश्मीर का दौरा कर चुके हैं, जोजिला टनल का उद्घाटन किया, कई सारी बड़ी सौगातें जम्मू कश्मीर को दी उन्होंने, और साफ तौर पर उन्होंने ये कहा कि अगले 2 से 3 साल में जम्मू कश्मीर यूएसए के कंपेरिजन में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलेगा। सर 2 से 3 साल जम्मू कश्मीर यूएसए के मुकाबले में कंपेरिजन किया गया, और यह बयान किसी और ने नहीं, जूनियर मिनिस्टर रोडवेज जो है नितिन गडकरी जम्मू पहुँच कर दे गए। कैसे देखते हैं सर? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में 2014 से जो जम्मू कश्मीर में विकास कार्यों में तेजी आई है, जबरदस्त डेवलपमेंट के काम इस वक्त जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं। केवल सड़कों के काम जिनकी मंजूरी श्री नितिन गडकरी साहब के डिपार्टमेंट ने दी है, उसके जो काम 1,25,000 करोड़ के काम चल रहे हैं। एक जमाना था जम्मू से कश्मीर सिर्फ एक ही रोड होती थी, जम्मू उधमपुर रामबन बनिहाल से होता हुआ अनंतनाग से श्रीनगर आदमी जाता था, और वो भी राजाओं महाराजाओं के टाइम की रोड थी। कांग्रेस ने कोई तवज्जो नहीं दी, कोई काम नहीं किया। मोदी साहब 2014 में आए, आज जम्मू उधमपुर रामबन बनिहाल से होता हुआ अनंतनाग से जो श्रीनगर रास्ता जाता है, 4 लेनिंग जबरदस्त। आदमी जब यहां से जम्मू से निकलता है ऐसा लगता है अमेरिका और इंग्लैंड की किसी शहर से हम गुजर रहे हैं। और उसके बाद जम्मू अखनूर रोड पर फ्लाईओवर, अखनूर से पुंछ तक नेशनल हाईवे जो नौशहरा सुंदरबानी रजौरी सुरनकोट से होता हुआ पुंछ पहुंचता है, फिर पुंछ सुरनकोट बफलियाज से
शोपियान और श्रीनगर को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे का दर्जा, उसकी घोषणा गडकरी साहब ने की है। और मुगल रोड के ऊपर टनल बनेगा जिसकी कीमत लगभग 7,000 करोड़ रुपया होगी। और इसके साथ साथ जम्मू चनैनी सुध महादेव नेशनल हाईवे, सुध महादेव और खिलैनी के बीच में टनल, और वहां से डोडा किश्तवाड़ नेशनल हाईवे, छात्रू सिंहपुरा से होते हुए वायलू अनंतनाग तक नेशनल हाईवे और 10 किलोमीटर लंबा टनल। फिर अनंतनाग से श्रीनगर और श्रीनगर से बारामूला 4 लेनिंग, सोपुर कुपवाड़ा बाईपास, जाके देखिए किस प्रकार के बड़े काम श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब, नितिन गडकरी जी ने किए। हम हृदय से माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब का और श्री नितिन गडकरी जी का धन्यवाद करते हैं। और धन्यवाद करते हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का, जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, और जुगल किशोर जी जो हमारे सांसद हैं, जिन्होंने बहुत मेहनत की, बार बार पार्लियामेंट के अंदर मुद्दे उठाए और संबंधित मंत्रियों से चर्चा करके इन प्रोजेक्ट्स को फॉलो किया और इनकी मंजूरी करवाई। आज जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट के नए रिकॉर्ड्स कायम कर रहा है। एक नया राष्ट्रीय राजमार्ग खन्नाबल, अनंतनाग से पहलगाम, पहलगाम से चंदनवाड़ी से शेषनाग, और शेषनाग से पंचतरनी के बीच टनल, और उसके बाद श्री अमरनाथ जी तक जाने वाला रास्ता, और फिर बालटाल तक का हाईवे, और फिर बालटाल से श्री अमरनाथ जी की गुफा तक रोपवे गंडोला। रिकॉर्ड तोड़ काम उनकी मंजूरी मिली है। पूरे देश का खजाना मोदी साहब ने, अमित शाह साहब ने और नितिन गडकरी साहब ने जम्मू कश्मीर की जनता के लिए खोल दिया। फिर फारूक अब्दुल्ला जी नाराज हैं, उन्होंने ट्वीट किया है आज, और एक्सक्लूसिव ट्वीट में ये कहा, सबसे पहले उन्होंने कहा कश्मीर के जितनी भी अवाम है और जम्मू की अवाम है, इकट्ठा होना पड़ेगा, अपने हक के लिए, राइट्स के लिए इकट्ठा होना पड़ेगा। उनको शायद ये दिख नहीं रहा जितनी सौगात मिली। देखिए, कुछ लोगों की सियासी जमीन खिसक चुकी है, और जब सियासी जमीन किसी की खिसक जाए तो परेशानी तो होती है। सर, राजनीति से जुड़ा हुआ सवाल है। विपक्ष कह रहा है भारतीय जनता पार्टी डरपोक है, चुनाव से डर रही है, पीछे भाग रही है, इसलिए केंद्र यहाँ पे चुनाव नहीं करा रहा। जनता चुनाव चाहती है, आज चुनाव करवाए, 50 पार क्या, इनको 5 सीटें तक नहीं जीतने देंगे। ये विपक्ष का जवाब उन्हें क्या? ये जो काम मोदी साहब कर रहे हैं, ये जो नितिन गडकरी साहब ने 1,25,000 करोड़ रुपए के खाली रोड प्रोजेक्ट्स, टनल्स, उनकी घोषणा की है। ये जो 3-3 रोड कॉरिडोर्स बन रहे हैं, ये जो गांव-गांव में गरीब लोगों को फ्री राशन, फ्री वैक्सीन, गरीब लोगों के गांव-गांव में मकान, टॉयलेट, बाथरूम, 6-6 हज़ार किसानों को, हजार पेंशन गरीब लोगों को, हर इंसान की जेब में गोल्डन कार्ड, और जिससे 5 लाख रुपया हर साल इलाज के लिए, ये मोदी साहब की देन है। ये एम्स जम्मू के सांबा में, कश्मीर के अवंतीपुरा में 9 मेडिकल कॉलेजेस, एम्स, IIT, IIMs, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, ये काम सब मोदी साहब ने किए हैं। बॉर्डर के अंदर देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, गुज्जर बकरवाल्स को उनका हक दिया गया, पहाड़ी कबीले के लोगों को उनका हक मोदी साहब ने दिया। रेफ्यूजीज को, वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज, गोरखा समाज, वाल्मीकि समाज, गद्दी, सिप्पी, महिलाएं, जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को, ओबीसी कैटेगरी के लोगों को अधिकार मिलने जा रहे हैं, पहाड़ी कबीले के लोगों को उनके अधिकार मिलने जा रहे हैं। ये सब देन मोदी साहब की है। इसीलिए फिर चुनाव क्यों नहीं सर? जनता के दिल में बीजेपी है। चुनाव का फैसला चुनाव आयोग ने लेना है। मैं चाहता हूं, हाथ जोड़कर चुनाव आयोग से गुजारिश करता हूं कि जम्मू कश्मीर में चुनाव की एक बार घोषणा करे चुनाव आयोग। लेकिन सर, ये हम तैयार हैं। मेजर इश्यूज को सॉल्व किए बिना चुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान नहीं होगा। डेली वेजेस अभी भी बार बार के ललकार रैली है, अमित शाह जी ने कहा मिनिमम वेजेस एक्ट होना चाहिए। मसले हम हल करेंगे।
लेकिन तब सर वो कह रहे हैं पहले मसलों का हल हम करेंगे। सर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी बार बार जब भी जम्मू पहुंचे, चाहे एलजी साहब उनके साथ बैठे हुए थे, अमित शाह जी ने उनकी तारीफ करी, एलजी साहब की तारीफ करी, उन्होंने कहा कि बड़ा अच्छा कार्य करे, वाकई डेवलपमेंट हो रही है। लेकिन लोग जो हैं, लोगों की जो बेसिक नेसेसिटीज हैं उनको कब पूरा किया जाएगा सर? क्योंकि लोग हर प्रकार की नेसेसिटीज, क्या सड़क जरूरी नहीं है, क्या बिजली जरूरी नहीं है, पानी, युवाओं को रोजगार, हेल्थ, स्कूल, कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस, गरीब किसानों के खातों में 6-6 हज़ार, गरीब लोगों को 1000-1000 पेंशन, युवाओं की उम्र, युवाओं की उम्र, आपकी जेब में भी गोल्डन कार्ड आयुष्मान भारत का पड़ा हुआ है, युवाओं का रोजगार नहीं मिल रहा, वो भी मिलेगा। कब मिलेगा सर? उम्र निकल गई, नहीं निकलेगी। जेके एसपीएसएस में जो स्कैंडल हुआ, सबके मसले हल होंगे, सबके मसले हल होंगे। ये देखिए साफ तौर पर रविंद्र रैना जी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है और 2 से 3 साल बाद जम्मू कश्मीर का रोड नेटवर्क जो है वो यूएसए के कंपैरिजन में होगा और वाकई में जम्मू कश्मीर की तकदीर और रूपरेखा जो है बदल जाएगी। ये जूनियर मिनिस्टर नितिन गडकरी जब जम्मू कश्मीर का दौरा किया तो उन्होंने ये कहा, सवाल सीधे पूछे हैं और ये कहा है कि चुनाव क्यों नहीं करवा रहे। विपक्ष कहता है भारतीय जनता पार्टी जो है वो कायर है, चुनाव नहीं करवा रही क्योंकि उनको लगता है कि उनकी ज़मीन जो है वो खिसक चुकी है, कोई सियासी उनका जो रुतबा है जम्मू कश्मीर में वो खत्म हो चुका है, बच्चे सब कायम नहीं कर पाए, इस वजह से अब चुनाव नहीं करा रहे और डिले करा रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए फंड्स अलॉट किए गए हैं ये जनता के लिए है और जनता जनार्दन है, सरकार जम्मू कश्मीर की अंदर भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। आपको क्या लगता है? डेली बेसिस से जुड़ा हुआ सवाल भी पूछा है, युवाओं से जुड़ा हुआ सवाल भी उनसे पूछा है, उन्होंने क्या कहा आपने सुन लिया है। अपनी राय में सक्रिय रखिए, वीडियो को शेयर करें। इधर हो रहा के साथ शुभम लंगे वहू एक्सप्रेस के लिए जय। जम्मू वासियों के लिए खुशखबरी, 39 बेकर्स आपको आपके परिवार के सिदरा में भी खुल चुकी है। चाहे बर्थडे पार्टी हो या कैजुअल पार्टी या फिर वीकेंड एंजॉय करना चाहते हैं आप अपने परिवार के साथ, इससे अच्छी प्लेस आपको जम्मू में कहीं नहीं मिलेगी। तो किस चीज का वेट है, जल्दी जाइए और अपना खूबसूरत दिन वहाँ पर एंजॉय कीजिए।